Good morning, students. My name is Devendra Dvansi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 5 yoga. Sorry. Next topic है इसमें आपका introduction to asanas. A position which is स्टडी एंड कंफर्टेबल, जो मतलब वो पोजीशन जिसमें हम कंफर्टेबल तरीके से सिट कर पाएँ, बैठ पाएँ, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आसनास कहलाता है. इट आसनास body is kept in various positions in which may that is the activity of the organs and glands of body becomes more efficient and finally improve the health of mind and body. वह एक्टिविटी मतलब जो बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं हमारे आसनास में, जो हम बॉडी को उस तरीके से क्रिएट करते हैं, बैठते हैं, उस तरीके से बैठते हैं और उस तरीके की आसनास हम करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में क्या होता है, मोर एफिशिएंट, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें एफिशिएंटली बढ़ जाती है. एंड फाइनली इम्प्रूव, और वो हमारी हेल्थ और माइंड और बॉडी को क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं. इंट्रोडक्शन टू आसनास. सबसे मेडिटेटिव आसनास, रिलैक्सेटिव आसनास, कल्चर और करेक्टिव आसनास. तो सबसे पहले आपका मेडिटेटिव आसनास कौन से हैं. मेडिटेशन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इनहेंस. जो मतलब मेडिटेटिव पावर, हमारी जो ध्यान शक्ति है, हम जहाँ मंदिर या मस्जिद में ध्यान करने मेडिटेशन के लिए जाते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी हो जाए, मतलब इन्हेंस हो जाए, वो किसी पर्सन में इन्हेंस हो जाए मेडिटेशन पावर, तो क्या कहलाती है हमारी, वो किस में जाती है, मेडिटेटिव आसन में जाती है. इसमें कौन कौन से आसन होते हैं हमारे, पद्मासन, सिद्धासन, गौमुखासन, वीरासन एक्सेट्रा. ये सब मेडिटेशन के लिए हैं. आपका रिलैक्सेटिव आसनास हैं. रिमूव फैटिक एंड रिलैक्स एन इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली. हमारी जो फैटिक है, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और हमारी एक इंडिविजुअल को रिलैक्स करते फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से. तो इसके लिए कौन से आसनास हैं आपके, चक्रासन, शवासन, मकरासन एक्सेट्रा. नेक्स्ट आपका कल्चर और कोऑपरेटिव आसनास. रेगुलर एंड estimate the different activities of the body and finally provide the energy to the body. इसके लिए कौन कौन से आसन हैं हमारे, शेरासन, शवनागासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, चक्रासन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास. तो आपका मेडिटेटिव आसनास में देखो, पद्मासन, इस तरीके से हम इस पोजीशन में हम सेट करते हैं. और आपका ये शशकासन, इस तरीके से सेकंड वाले में देखो, ये किसके लिए, रिलैक्सेशन आसनास है. कल्चर और करेक्टिव आसनास में इस तरीके की आसनास होती हैं. आपका शरकासन आसन, सिर के ऊपर, सिर नीचे और पैर ऊपर करने से वो क्या कहलाता है, शरकासन कहलाता है. नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम. मीनिंग ऑफ प्राणायाम. इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, प्राणायाम प्लस आनम. याम मीन्स वाइटल लाइफ फोर्स और ये कंट्रोल. आयम का मतलब होता है कंट्रोल, और प्राणायाम मतलब वाइटल लाइफ फोर्स, जो वाइटल लाइफ फोर्स होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए. द कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्राणा. हमारे ये जो प्राण है उसको रेगुलेशन करना, उसको कंट्रोल करना, जो क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है. इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम. इसका आपका प्रकार, इसका और कुंभका, पुरका, ऋचिका और कुंभका 3 है इसमें. पहला है इनहालेशन, एक्सहालेशन, और आपका थर्ड है रेटनिंग
द ब्रेथ। जब हम इनहालेशन मतलब सांस को अपने अंदर को खींचते हैं तो क्या कहलाता है, इनहालेशन कहलाता है। और एक्सहालेशन मतलब सांस को बाहर करना, ब्रीथ को आउट करना। और ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, ये आपका इसमें स्लाइड में दिख रहा है। और रेटनिंग द ब्रीथ इटर्नल टू रेशन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट inhalation, external to retain the breath after complete exhalation। कुंभक मतलब सांस को क्या करना है, हमें ऊपर नीचे करते रहना है, मतलब इंटरनल टू रेशन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट इनहालेशन। जब हम अंदर लेते हैं तो फिर वहीं रोकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको एक्सटर्नल मतलब बाहर को निकालते हैं अपनी ब्रीथ को झटके से। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम, टाइप्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के कितने टाइप्स हैं, तो सबसे फर्स्ट है आपका सूर्यवेदी प्राणायाम, सूर्यवेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, शीतलाई प्राणायाम। ये शीतकारी प्राणायाम है और ये आपका शीतलाई प्राणायाम है। और आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, प्लवनी प्राणायाम है और आपका मोरिचा प्राणायाम है। तो नेक्स्ट है आपका सबसे फर्स्ट मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन में मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसल्टेंसी ऑफ माइंड। हमारे जो माइंड की कंप्लीट कंसल्टेंसी है, जो प्रोसेस, जो मेडिटेशन इज प्रोसेस, जो मेडिटेशन का प्रोसेस है वो हमारी माइंड की जो कंटेंसेंसी है उसको कंप्लीट करना होता है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द कंसंट्रेशन ऑफ चीटा यानी माइंड, चीटा माइंड ऑन द ब्राइटी इम्पल्स विदाउट एनी डिवर्जेंस इज कॉल्ड ध्यान। मतलब हम ध्यान उसको क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। जो हमारा कंसंट्रेशन है, किसी चीज़ को एक जगह स्थायी करना, अपने आप को बिल्कुल स्थायी करना, एक जगह रख लेना, तो क्या कहलाता है, हमारा ध्यान कहलाता है। द स्टेज व्हेन प्यूरिफिकेशन स्टार्ट डायरेक्टली इज कॉल्ड रियल ध्यान अवस्था। वो स्टेज पर परसेप्शन स्टार्ट डायरेक्टली इज कॉल्ड परसेप्शन। वह स्टेज जिसमें हम परसेप्शन हो जाते हैं डायरेक्टली, तो उसे क्या कहलाते हैं, हम रियल ध्यान अवस्था कहलाती है। ध्यान इज नॉट अ प्रैक्टिस, what it is stage of mind in which there is a continuous dynamic consciousness without any obstructions। जो ध्यान इज नॉट प्रैक्टिस, ध्यान एक प्रैक्टिस नहीं है, बट लेकिन वह एक स्टेज है जो माइंड देयर इज कंटिन्यूस डायनेमिक, जो हमारा माइंड है वो कंटिन्यू हो जाता है, डायनेमिक कॉन्सेंसेंस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अब विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस के कॉन्सेंस हो जाए, डायनेमिक कॉन्सेंस हो जाए, वो क्या कहलाती है, हमारा ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सत्कर्म्स ऑफ शुद्ध क्रियाज। Like any machine, human body also requires internal and external cleanliness of internal organs of our body is done by 6 actions: नेति, धोती, वस्ति, न्यूली, त्रिटक और कपालभाति। ये आपकी
6 हैं, 1 2 3 4 5 6। पहली नेति, दूसरी धोती, तीसरी वस्ती, चौथी आपकी न्योली, और ये 5वीं आपकी त्रिटक, और 6 आपकी कपालभाति। ये क्या है, क्रियाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।